नमस्कार दोस्तों, हमारे तथाकथित धर्म ग्रंथों में ऐसी ऐसी अनाप शनाप बातें, बेतुकी बातें, बेसिर पैर की बातें, अवैज्ञानिक बातें और काल्पनिक बातें, मिथ्या बातें, कोई तर्क नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है दोस्तों, ऐसी भरी पड़ी हैं। और जात और वर्ण की तो बुराई भरी पड़ी है दोस्तों, ब्राह्मणों की महिमा भरी पड़ी है दोस्तों। इसके कारण जो है समाज में इनको पढ़ करके आज भी जो है जातिवाद, वर्णवाद और तमाम ये ऊंच नीच छुआछूत की भावना आज भी लोग फैला रहे हैं इन कथा कहानियों के आधार पर दोस्तों। महाभारत में जो है जैसे एक धर्म ग्रंथ बताते हैं, इसमें 80% में यही बातें सारी लिखी हुई हैं। ब्राह्मणों की महिमा, ब्राह्मणों को दान देना, तीर्थों की महिमा, ये करना वो करना, श्राद्ध करना, पितरों को खुश करना, देवलोक जाना, स्वर्गलोक की प्राप्ति, तमाम जो है दान। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कि ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाए दोस्तों। और आज के युग में इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन इनके आधार पर आज भी यही तमाम ऊंच नीच छुआछूत भरी पड़ी है दोस्तों। 413 पृष्ठ से मैं बताता हूं दोस्तों आपको। इसमें जो है जन्मे जी का और व्यास जी का संवाद है। जन्मे जी की इच्छा है कि बताइए हर एक युग में कैसे कैसे हर एक के धर्म होते हैं, हर वर्ण के कैसे कैसे धर्म होते हैं। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है ब्राह्मणों का धर्म अलग है, क्षत्रियों का धर्म रक्षा करना, अपना युद्ध में मरना, लड़ना, ये जो है, और वैश्यों का काम व्यापार करना, खेती करना, गाय चराना, गाय पालना, ये था। और शूद्रों का काम ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना, ये धर्म थे दोस्तों। आज जैसे हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं, ये ब्राह्मणों का ही धर्म है। हमारे जो धर्म हैं वो तो यही थे कि हमारा जैसे शूद्र वर्ण है तो हमारा काम सेवा करना था, वर्ण है तो हमारा काम कृषि करना, गौपालन, और क्षत्रिय तो हमें देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी देनी है। तो दोस्तों इस तरह से व्यास जी बताते हैं, जन्मे जी के शंका का समाधान करते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सभी वर्ण के मानव अपने अपने धर्म में तत्पर रहकर, अपने अपने धर्म में तत्पर रह कर्म के फलस्वरूप देवलोकों में स्थान पाते हैं। तभी देवलोक मिलता है जब अपने अपने वर्ण के बताए हुए हमने जो निर्धारित करते हैं उन्हीं को करते रहते हैं, वही धर्म है उनका, और उसी को करते रहे जिंदगी, तो देवलोक में स्थान पाते हैं। सत्य, दया, दान, अपनी ही स्त्री से प्रेम, किसी से भी द्वेष न रखना तथा संपूर्ण प्राणियों में समता का व्यवहार करना। अब ये समता का व्यवहार करना कहाँ से आ गया? ये तमाम बांट दिया, ऊंच नीच छुआछूत, ऊंच नीच तमाम जो जातियाँ बना दी, वर्ण बना दिए। कहते हैं समता का व्यवहार करना, ये कहने की बात है। यही सत्ययुग के धर्म की साधारण परिभाषा है। सत्ययुग का धर्म ये देखिए बताया, इसके अनुसार आचरण करके प्राणी पुनः स्वर्ग में प्रस्थित हो जाते हैं, रहते हैं दोस्तों। और व्यास कहता है इस बात को। और द्वापर युग में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होती है, त्रेता में और द्वापर युग में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होती है। इस कल में प्राय सभी पापी मनुष्य जन्म पाते हैं। अब ये जो कलयुग चल रहा है इसमें हम सब पापी हैं, हमने पाप किए थे तो हम लोग सब कलयुग में पापी पैदा हुए हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। इनके लिए नरक ही ठौर है हमारे लिए। देखो दोस्तों ये देश जो है यही नरक बना दिया है, इसी तरह के ये जो विधान बना दी है, ये सचमुच सही कहा है कि हम सब नरकवासी हैं। इस हिंदुस्तान को इन ग्रंथों ने, इन धर्मों ने जो है बिल्कुल नरक बना दिया है, और साक्षात जो है हम नरक में रह रहे हैं। इस तरह के जिस देश में भावनाएं हों कि भाई भाई में धर्म के नाम पर विवाद होता हो, ऊंच नीच की भावना हो, छुआछूत की भावना हो, तो वह देश नरक से भी बदतर है दोस्तों। ये नरक में तब तक रहते हैं जब तक दूसरा युग नहीं आता। अबे यार दूसरा युग किसने देखा है? दूसरा युग आता, हम लोग तो नरक में ही वास कर रहे हैं। सभी लोग हम पापी थे पहले जन्म में, तो इस युग में जो है हमने जो है इस नरक में जन्म लिया है। इस देश को जो है नरक बना दिया इन्हीं धर्मशास्त्रियों ने, ये ग्रंथों में इस तरह की बकवास लिख लिख करके दोस्तों। सतयुग के क्षत्रियों का प्रधान कर्म था प्रजाओं का भरण पोषण करना। वैश्य लोग सदा खेती, व्यापार और गौ की सेवा में तत्पर रहते थे, जैसे कि वो व्यास जी जो है देखते थे सतयुग में, जो लाखों वर्षों का बताया जाता है। राजन उस पुण्यमय सतयुग के शूद्रों के मन में, शूद्रों की भी देखिए, जानते थे कि सदा यही भावना रहती थी कि हम दूसरों की सेवा करें। यही